दोस्तों साथियों आपको बता दें एक हम सीरियल किलर के ये घटना लेकर के आए हैं। 25 दिन में 5 उसने हत्याएं कर दी और थोड़े दिन पहले जेल से छूटा। और आपको बता दें ये हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी थोड़े दिन ही पहले ये जमानत पर छूटा था और जमानत पर छूट करके इसने वारदात को अंजाम देना चालू कर दिया। और अभी इसके रिमांड पर लिया गया है। हो सकता है कि और न जाने कितनी ये घटनाओं को बताए। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जिन लड़कियों या महिलाओं के साथ रेप करता था, अगर वो बहुत ज़्यादा विरोध करती थी तो उसको गला दबा करके मार डालता था। और अगर वो मर जाती थी उसी के साथ ही जो है वो, अगर देखा कि रात में निकलने वाला समय नहीं है तो रात भर उसी शव के साथ ही लेटा रहता था। और दोबारा भी जब उसकी इच्छा होती थी तो फिर वो मरी औरत के साथ पुनः जो है सेक्स करता था। इस तरह का हैवानियत वाला व्यक्ति रोहतक का ये जाट था और इतना कुख्यात हो गया था कि पुलिस इसके पीछे बहुत परेशान थी। आपको बताते चलें, वलसाड, गुजरात के वलसाड में एक बीकॉम की लड़की ट्यूशन से शाम को घर जा रही थी, ट्यूशन पढ़ करके। और जहां उस और ये कोई प्लानिंग पहले नहीं करता था कि फला लड़की को हम दबोच लेंगे। मौका देखा नहीं कि लड़की को दबोच ले, देखा कि आगे पीछे सन्नाटा है और थोड़ा पूछा पाछा, अनुनय विनय किया। जैसे लड़की रुकी तुरंत उसने जो है चाकू निकाली और उसको अपने गिरफ्त में ले लेता। और बगल में जाता है, लड़की शोर मचाने का प्रयास करती है तो मुंह चाप करके रेप करता है। और जब फिर वो शोर मचाना चाल करती है तो उसको गला दबा करके मार डालता है। मार डालने के बाद छोड़ करके चला जाता है। देखिए कितना निश्चिंत, कितना निर्भीक, कितना निडर घूमता रहता है। या कहीं पास ही खड़ा होगा, दूर देखें कि इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है। कहीं दूर बैठा देख रहा होगा, सोच रहा होगा कि ये लड़की बचती कि नहीं बचती है। जब देखा कि कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ तो फिर जाता है, तो मरी हुई लड़की के साथ फिर वो रेप करता है। बताते चलें आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि ये थोड़े दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। और इसकी थोड़ी सी हम आपको वानगी देना चाहते हैं। सीरियल किलर गिरफ्तारी में उसने जब गिरफ्तार हुआ, उस पर जो है पुलिस के हथकंडे अपनाए गए, आजमाए गए। तो उसने कबूल किया रेलवे पार्किंग एरिया में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के अनुसार। पहले सीसीटीवी कैमरे जो है फुटेज उसके देखे गए और उसी के अनुसार ही फिर वो पकड़ में आया। और जब पकड़ आता है तो पुलिस वाले नज़रअंदाज में उसे सूरत के लाजपोर जेल के में रखा गया। 1 मई को जमानत पर वो छूटा था। सारी हम पूरी बात नहीं बता पाए थे, अधूरी बात रह गई थी। पुलिस ने पिछले 5 दिसंबर तक रिमांड पर उसको लिया। और उस सीरियल किलर का नाम था राहुल जाट। और इसके पहले उसने कितने ऐसे अंजाम दिए होंगे। अब पुलिस उस रिमांड पर ले करके अगर पूरा जो है शक्ति अपनाएगी तो, क्योंकि आदमी सीरियल किलर ऐसे नहीं होता है, उसे उसके दिल दिमाग से डर हट जाता है। दोस्तों साथियों, एक इसी तरह की घटना हम उपन्यास गुबरैला में एक ऐसा ही कथानक है।
उसमें हमने ये दिखाया है कि एक गरीब आदमी के साथ हैवानियत होती है और गेहूं की बालियां भून करके उदर पूर्ति करने के सिलसिले में भूख को मिटाने के लिए, और उस गेहूं की बालियों को भूनने में उसको जेल होती है। घर वाले उसके जो है पिता थे नहीं, माँ बहन और पत्नी थी, इन लोगों ने उससे किनारा कर लिया। गांव में आताताइयों का साम्राज्य था, उन लोगों ने उसका नाम बिगाड़ते हुए गुबरैला कर दिया। और यही गुबरैला फिर जो है उसके दिल दिमाग से इधर निकल जाता है। और जिस तरह से ये सीरियल किलर की कहानी है कि वो कोई मौका नहीं ताड़ता था, मौका उसको मिला नहीं कि वो राबरी कर ले, राहजनी कर ले, गला काट दे, रेप कर दे, बस मौका उसे मिलना चाहिए। हाँ, ये जरूर था कि वो पुलिस से जल्दी जल्दी पंगा नहीं लेना चाहता था। तो उसी तरह का ये राहुल जाट रहा, जिसने जो है सीरियल किलर बन करके अपना आतंकवादी रूप दिखाया। दोस्तों, लाइट के आवागमन की वजह से कुछ लाइट व्यवधान होगी। दोस्तों साथियों, उसने कुछ घटनाओं का जिक्र किया जिसमें कि पुलिस ने जैसे बताया, मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। राजस्थान, यूपी में उसके दर्जनों मामले दर्ज हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद में लूट के दौरान एक महिला की हत्या की, लूटा भी, हत्या भी की, और हो सकता मनमानी भी की हो। अक्टूबर में महाराष्ट्र में के सोलापुर के रेलवे स्टेशन के पास एक महिला औरत के साथ रेप किया, दुष्कर्म किया और मार दिया। इसके बाद हावड़ा स्टेशन पर एक बुजुर्ग को उसने लूटा और उसको वहां पर कत्ल कर दिया, मार दिया। तो दोस्तों साथियों, इस तरह के तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज में सीधे साधे बने रहते हैं, मौका देख करके जो है अपना काम बनाते हैं। अब दोस्तों साथियों, हैं तो हमारे पास ऐसी घटना, एक और बता दें। हमारा एक क्लास फेलो साथ पढ़ता था, तो बिल्कुल भोंदू भोंदू था, और कक्षा 8 तक साथ रहा। इसके बाद फिर हम BA MA हो गए, फिर यथा कदा कभी मुलाकात होती थी। एक बार बाग में एक तालाब था, तालाब के किनारे से रास्ता थी, साइकिल से मैं जा रहा था, वो मिल गया बैलगाड़ी से। वो चिकनी मिट्टी लेने आया था जो घरों में पुताई होती चूल्हा चौका में, और बातचीत होने लगी। यार, उन्होंने कहा कि जो है, अरे आओ शिवलाल, आपको दोस्तों साथियों अपने व्यूवर को बताना चाहते हैं कि मेरा असली नाम, सर्टिफिकेट खेती बाड़ी में नाम दर्ज है जो शिवलाल है, लेकिन थोड़ा लिखने पढ़ने का शौक हुआ तो शिव भारती पासी हो गया। तो बातचीत में उसने बताया, ज़्यादा हम आपको नाम ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं, उसके पड़ोस में उसके परिवार की एक बहू आई, उसे छोटा उसके परिवार का भाई था, चचेरा चेहरा दूर का था भाई। शादी हुई और वो देखा करता था। एक दिन ऐसा लगा कि कम से कम सुबह से शाम तक उसके जो चचेरा भाई था उसकी बहू घर में अकेली रहती और कोई भी घर में नहीं था। और मोहल्ले में देखा सन्नाटा है, और हंसिया लेकर के उसके घर पहुंच गया अचानक, और जाते ही उसने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, दद्दू क्या कर रहे हो? तो कहा, देखो दद्दू क्या कर रहे हैं ये अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन ये तुम सोचो, अगर जरा सा भी तुम आवाज़ दोगी तो हम आपके ये हंसिया से सारी आंतें निकाल लेंगे। अच्छा ये है कि तुम चुपचाप लेट जाओ, और हम ये करने आए हैं करके चले जाएंगे, और ये बात तुम जानोगी, हम जानेंगे। पहले वाला ना नुकर किया तो उसने तलवार की तरह हंसिया को जो है ऐसे ऐसे घुमाया, उसने मारने के लिए ताना। उसने कहा, दद्दू छ मारो नहीं, मारो नहीं। वो लेट गई। इसने काम बनाया, चुपचाप चलाया। आने के बाद रात होती, लोग आते हैं तो थोड़ा सशंकित होता है, डरता है कि कहीं घर में न बता दे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, और जब देखा कि सब सामान्य है तो फिर उसने जैसे ही मौका मिलता था तो अंदर चला जाता था, अपना काम बनाता था और चला आता था। ऐसी और घटनाएं हैं।
फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे कि एक हमारे गांव की घटना है, नाम नहीं बताएंगे। 2 बजे के करीब एक लड़की बाहर खेतों की तरफ लेटरिन जाती थी। ये कम से कम नहीं तो 50 साल पहले की घटना है। लड़की बाहर से अपनी रिश्तेदारी में आई थी और 4 कदम पर आगे जो है एक लड़का रहता था, वो देखा करता था। 1-2 दिन देखा कि इसी टाइम में जाती, तो उसने घड़ी देखा, तो घड़ी में 2 बजे के 2-4 मिनट इधर या 2-4 मिनट उधर, और कभी भी वो लड़की इधर उधर देखती नहीं थी। आपको जो गांव से कनेक्ट होंगे उन्हें मालूम है, जानवरों के लिए जनवरी फरवरी में लोग खेतों में निकल जाते हैं और हरियाली लाते हैं जानवरों के लिए। खेतों से बथुई है, बथुआ है और चीज़ें काट करके लाते हैं और जानवरों को खिलाने के लिए। तो उन्होंने रस्सी ली और हंसिया लिया और खेतों की तरफ चल दिया। और रबी की फसलें कम से कम 3-3, 4-4 फुट ऊपर आ चुकी थीं। और कुछ खेतों में अरहर, अब तो अरहर कम बोई जाती है, पहले अरहर जो है लोग खेतों में बो देते थे। मूंगफली बो देते थे, मूंगफली खोद करके अरहर बड़ी हो जाती थी और इतना घनी हो जाती थी कि ऊपर से देखने में आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसके अंदर कौन होगा। आदमी उसी खेत के पास, रबी के खेत में चुपचाप बैठा, 10-15 मिनट पहले निकल गया और 2 बजे के आसपास ही वो लड़की जो है खेतों में जाती है, लेटरिन फिरती है, पानी ले करके जैसे वो खड़ी होती है तो धीरे धीरे पास पहुंच जाता है। आगे जा करके उसने भी यही एक्टिंग की, हाथ पकड़ा और उसने चिल्लाने की कोशिश की। उसने कहा, देखो चिल्लाओगी बहुत, सुन लो अच्छी तरह से, एक ही बार करेंगे तुम्हारा गला हम काट देंगे और आंतें निकाल देंगे यहीं पर। वो हाथ पांव जोड़ती, नहीं भैया ऐसा ना करो, नहीं भैया ऐसा ना करो, नहीं हम करेंगे, अगर तुम शोर करो तो तुम्हारी जान ले लेंगे। ये सत्य घटना है। ऐसी और कई घटनाएं हैं। मजबूर होकर लड़की को उसके अनुसार चलना पड़ा और जब तक वो गांव में लड़की रही, हर 2 बजे के करीब दोनों के शाही संबंध बनते थे और चलता रहा। तो होता ये बहुत कम ऐसे बदमाश होते हैं जो लड़की को मार भी डालते हैं, और समझदार लड़कियां जो है फिर क्या करें, जान तो माँ बाप ने ऐसे तो नहीं पाला है। तो दोस्तों साथियों, ये स्थिति ये सीरियल किलर की रही कि नित नए वो कांड करता रहा और इस तरह से वो सीरियल किलर बन गया। उसकी नज़रों में अगर कहीं भी कोई लड़की मिल जाए, औरत मिल जाए, और तुम मौके का फ़ायदा उठाना उसका अपना निजी स्वार्थ बन गया था। तो ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।